अंबानी को जानते हैं, अडानी को जानते हैं, ये नाम आज हर जुबान पर है। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा अमीर लोग दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शुमार हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि इनसे भी पहले, इनसे भी बड़ा एक ऐसा शख्स मौजूद था जो ना सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, और वो एक मुसलमान था। जी हाँ, एक मुसलमान बादशाह जिसकी दौलत के सामने आज के अंबानी और अडानी भी मांद पड़ जाएं। उसका नाम था नवाब मीर उस्मान अली खान। निज़ाम हैदराबाद हिंदुस्तान का पहला और सबसे बड़ा मुसलमान अमीर। और सुने उस बादशाह की अजीब कहानी जिसके पास दुनिया का सबसे महंगा हीरा था और वो उसे कागज दबाने के लिए इस्तेमाल करता था। 50 से ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां थीं, लेकिन खुद पुरानी टोपी पहनकर सड़क किनारे सस्ती सी सिगरेट खरीदता था। जी हाँ, ये कोई फिल्म नहीं, ये हकीकत है हैदराबाद दक्कन की, जनूबी हिंद की वो रियासत जो रकबे में पूरे बरतानिया के बराबर थी। 1724 में मुगल सल्तनत की एक ताकतवर गवर्नर ने उस रियासत की बुनियाद रखी और आसिफ जाही खानदान ने 200 साल तक यहाँ हुकूमत की। मीर उस्मान अली खान इस खानदान के 7वें और आखिरी हुक्मरान थे जिन्होंने 1911 में सिर्फ 25 साल की उम्र में तख्त संभाला। अब जरा दौलत का हिसाब लगाएं। हैदराबाद के करीब गोलाकंडा की कानें, ये वो कानें हैं जिन्होंने सदियों तक पूरी दुनिया को हीरे दिए। कोहे नूर, होप डायमंड, दुनिया के मशहूर तरीन हीरों की असल जाए पैदाइश यही कानें थी, और ये कानें निज़ाम की मलकियत थी। 1940 की दहाई में इनकी दौलत तकरीबन 2 अरब डॉलर थी, आज के हिसाब से 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा। 1937 में अमेरिकी मैगजीन टाइम्स ने इन्हें अपने सर वर्ग पे छापा और बाकायदा दुनिया का अमीर तरीन इंसान करार दिया। अंबानी अडानी ये नाम तो बहुत बाद में आए। उनके जाती खर्चे में 184 कैरात का जैकब डायमंड शामिल था, वही हीरा जो आज भारत के नेशनल हेरिटेज फंड में महफूज है और जिसकी कीमत अरबों डॉलर मानी जाती है। निजाम इसे मेज पर कागज दबाने के लिए रखते थे। 50 से ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ियां इस जमाने में जब आम आदमी के पास गाड़ी तक नहीं होती थी। लेकिन अब वो बात जो इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कुन मोड़ है। ये बादशाह जाती जिंदगी में एक फकीर की तरह रहता था। बरसों एक पुरानी टोपी, अपने हाथ में से बने मोजे और मेहमानों के और सस्ते से सिगरेट। लोग हंसते थे, लेकिन निजाम का जवाब हमेशा एक ही होता था, रियासत की दौलत अवाम की अमानत है, मेरी नहीं। ये सिर्फ बातें नहीं थी। 37 साल की उम्र में जामिया उस्मानी बनाई, हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी जहां उर्दू में तालीम दी गई। उस्मानिया जनरल अस्पताल कायम किया, सैलाब से बचाव के लिए बड़े आबी ज़खायर तामीर किए, और फिर 1965 की जंग में बुढ़ापे में 400 किलोग्राम सोना मुल्क के दिफा के लिए दिया। 1967 में जब वो दुनिया से गए तो हैदराबाद की सड़कें इंसानों के समंदर में डूब गईं। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सब अपने निज़ाम को आखिरी सलाम देने के लिए निकले। तारीख के सबसे बड़े जनाजे में से एक में शरीक हुए उस बादशाह का जो हीरों का मालिक था मगर दिल से फकीर था। अंबानी की दौलत आज अखबारों में है, अडानी का नाम टीवी पर चमकता है, लेकिन मीर उस्मान अली खान का नाम लोगों के दिलों में है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असल अमीरी दौलत में नहीं, किरदार में होती है। हिंदुस्तान का पहला और सबसे बड़ा मुसलमान अमीर जिसे आज भी हैदराबाद याद करता है, अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने अस्पतालों में और लोगों की दुआओं में। आपकी क्या राय है, बताइए कमेंट्स में।